Hey guys, welcome back on my YouTube channel Learn with Fun Biology. So here I am Tarni Goswami, your Unacademy educator and NEET mentor. So आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको पूरे वीक का एक शेड्यूल बताने वाली हूँ कि मैं Unacademy पर YouTube पर आपको क्या क्या कंटेंट प्रोवाइड करवाने वाली हूँ इस पूरे वीक में। ये प्लान मैंने इसलिए बनाया है बिकॉज आई फील लाइक कि अगर आपको पहले से पता हो कि आपको पूरे वीक में क्या क्या काम करना है तो आपके लिए आपका टाइम मैनेजमेंट करना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने आज ही सारे टॉपिक्स का एक लिस्ट बना लिया कि मुझे क्या क्या पूरे वीक में पढ़ाना है, तो मुझे हर रोज़ अब सोचना नहीं पड़ेगा कि मुझे कौन सा टॉपिक कवर करवाना है, और ना ही आप लोगों को सोचना पड़ेगा, ना आप लोगों को पूछना पड़ेगा कि मैम टॉपिक क्या है, मैम टॉपिक क्या है। आपको पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है। पूरे वीक का शेड्यूल तुम लोग को ऑलरेडी पता होगा, तो तुम्हें पता होगा कि मैम ये इंपॉर्टेंट टॉपिक इस वीक कवर करवा देंगी। सो इस तरीके से मैं तुम्हें हेल्प करना चाहती हूँ तुम्हारे टाइम मैनेजमेंट में एंड ऑल्सो मेरे टाइम मैनेजमेंट में। सो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट विद द अनअकैडमी। मैं अनअकैडमी पे तुम्हें क्या क्या पढ़ाने वाली हूँ और क्या क्या उसकी टाइमिंग है। तो सबसे पहले कोई भी टाइमिंग शेड्यूल कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। जो पुराने स्टूडेंट्स हैं दे ऑल नो कि मेरी क्लास की टाइमिंग क्या है। एक 7 AM पर मैं क्लास लेती हूँ। 7 AM वाली क्लास में मैं NTA के क्वेश्चन डिस्कस करती हूँ, वो भी इन फुल डिटेल। मतलब अगर आप उस क्लास को अटेंड करते हो तो आपके थ्योरी और MCQ साथ साथ कवर होते जाएंगे। एंड अकॉर्डिंग टू मी दिस इज द बेस्ट आइडिया फॉर प्रिपरेशन ऑफ एनी एग्जाम कि अगर आप MCQ के साथ साथ थ्योरी पढ़ रहे हो तो दिस इज माई आइडिया। फॉर मॉर्निंग में क्लास क्यों ले रही हूँ, एक चीज़ और बता देती हूँ। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं मैम मॉर्निंग वाली क्लास का टाइम चेंज कर दो, मैम प्लीज़ मॉर्निंग वाली क्लास मत लो, प्लीज़ मैम क्लास की टाइमिंग थोड़ी सी लेट कर दो। सो आई एम टेलिंग यू वन थिंग गाइज, एटलीस्ट ट्राई फॉर अ 1 वीक विथ मी कि आप सुबह 7 AM पर एक बार उठ के देखो। 7 AM पे नहीं, अप्रॉक्स में उठना पड़ेगा। तुम 6:45 बजे या 6:30 बजे भी उठ सकते हो। अगर तुम एक बार सुबह की क्लास अटेंड करके देखोगे ना, देन यू फील कि तुम्हें पूरे दिन कितना सारा टाइम मिल जाएगा कोई काम करने के लिए। पहले मैं भी लेट नाइट सोती थी और लेट मॉर्निंग में उठती थी। अप्रॉक्स 10, 11, 12 ये मेरा सुबह उठने का टाइम होता था। बट मैंने तुम लोगों को और खुद को, हम दोनों को पंचुअल करने के लिए मैंने सुबह 7 AM की क्लास रखी है। इससे तुम्हें भी पूरे दिन काफ़ी टाइम मिलेगा एंड यू फील सो मच प्रोडक्टिव कि तुम फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सब कुछ पढ़ लोगे। अभी तुम लोग बोलते हो मैम टाइम नहीं मिलता, कब पढ़ें क्या पढ़ें, और अगर तुम एक बार सुबह 7 बजे उठ के क्लासेस अटेंड करनी शुरू कर दी सो देन यू फील कि यार बहुत टाइम है, मैंने खेल भी लिया, मैं आराम से फ़ोन भी चला लिया, मैंने इंस्टा भी देखा, मैंने यूट्यूब भी देखा, मैंने पढ़ाई भी कर ली। सो ये तुम्हें रियलाइज तब होगा जब तुम अपना एक मॉर्निंग शेड्यूल रखोगे। सो इसीलिए मैं तुम लोगों को बहुत ज़्यादा जल्दी उठाने की बात नहीं कर रही हूँ। तुम अगर 6:30 बजे, 6:45 बजे भी उठ सकते हो, सो यू कैन अटेंड माई क्लास 7 AM वाली। उसके बाद तुम अपने शेड्यूल में गो ऑन कर सकते हो। चलो, सो ये हो गई मेरी फर्स्ट क्लास। दूसरी क्लास होती है एट 3 PM। 3 PM वाली क्लास में मैं तुम लोगों का 12th का सिलेबस स्टार्ट करवा रही हूँ और चैप्टर वाइज क्विज करवाऊंगी। ठीक है, चैप्टर वाइज MCQ करेंगे और वो MCQ होंगे प्रीवियस ईयर जो कि पूछे जा चुके हैं। तो तुम्हारे लिए और ज़्यादा बेटर रहेगा कि तुम 1 घंटे के अंदर उस एक टॉपिक के, मतलब उस एक चैप्टर के सारे MCQ कवर कर सकते हो 10 to 20 ईयर्स तक के। सो इट इज़ वेरी 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 गुड थिंग फॉर यू ऑल। सो अटेंड माई क्लास एट 3 PM ऑल्सो, क्योंकि तुम्हें 12th के जितने भी चैप्टर्स हैं उन सारे MCQ करने को मिलेंगे। अच्छा, यहाँ पर तुम लोग को एक मैं टिप देना चाहूँगी। अगर तुम लोग मेरी 3 PM वाली क्लास अटेंड करते हो, तुम लोग रोज क्विज देने की सोच रहे हो, तो अगर तुम्हें क्विज देना है तो उसके लिए एक काम जरूर करना कि 3 बजे से पहले या अप्रॉक्स 1:30 बजे या 2 बजे बैठ जाना, NCERT से वो वाला चैप्टर रिवाइज करना। जैसे कि फ्रॉम मंडे आई एम स्टार्टिंग विथ अ चैप्टर 1 दैट इज रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। तो वहां से मैं स्टार्ट करूंगी। तुम लोग फिर चैप्टर वाइज अपना पढ़ते रहना और ट्राई करना कि एक बार रिवीजन करके ही आओ क्लास के अंदर। तुम अगर रिवीजन करके आओगे ना, डेफिनेटली तुम्हारा नाम टॉप 10 में एक बार जरूर आएगा। ओके, सो ये हो गई मेरी दोनों अनअकैडमी क्लासेस की बात। एक और, एवरी संडे आई एम टेकिंग अ स्पेशल क्लास एट 5 PM। ठीक है, 5 PM पे मैं फुल बायोलॉजी सिलेबस टेस्ट लेती हूँ हर संडे को। तो तुम्हें फुल बायोलॉजी टेस्ट करने को मिल जाएगा रोज नहीं, एवरी संडे एट 5 PM। तो इससे ज़्यादा बेटर और चीज़ क्या हो सकती है। अगर तुम इस तरीके से प्रिपरेशन करोगे सो डेफिनेटली विल सक्सीड इन योर नीट एग्जाम।
एंड वन थिंग मोर, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ये सारी क्लासेस बिल्कुल फ्री है, मेरी कोई भी क्लासेस अभी तक पेड नहीं है। सो तुम्हें क्लास अटेंड करने के लिए कुछ भी नहीं करना है। नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है मेरे प्रोफाइल का, तो आप वहां पर जाके मुझे फॉलो कर लो और तुम्हें सारे नोटिफिकेशन मिलते जाएंगे। एंड डेली मेरी क्लासेस के लिए एनरोल कर लेना। एनरोल कैसे करोगे, उस पर लिखा आता है नोटिफाई मी, सो वहां पर नोटिफाई मी पे क्लिक करना और मेरी क्लासेस तुम्हें सारी की सारी मिल जाएंगी। अच्छा, अभी हम आगे बढ़ते हैं, मूव टू दी यूट्यूब वीडियोस की यूट्यूब वीडियोस पे मैं क्या क्या कंटेंट लेकर आने वाली हूँ इस पूरे वीक के लिए। एज यू ऑल नो कि यार मैं हमेशा ह्यूमन फिजियोलॉजी को, मैं क्या यार, नीट का एग्जाम में भी ह्यूमन फिजियोलॉजी सबसे ज्यादा पूछी जाती है, ठीक है। ह्यूमन फिजियोलॉजी का वेटेज बहुत ज्यादा है और जिस चैप्टर का वेटेज ज्यादा है तुम्हें उस चैप्टर को ज्यादा से ज्यादा कवर भी करना चाहिए। अगर तुम जिस चैप्टर का वेटेज है उसे छोड़ के और चैप्टर्स कवर करोगे तो बेकार है सब कुछ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तुम्हारी इस वीक में ह्यूमन फिजियोलॉजी के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक और ऐसे टॉपिक कवर करवाऊंगी जो कि तुम लोग छोड़ देते हो, जो कि लास्ट के टॉपिक होते हैं और तुम उन टॉपिक्स पे इतना ज्यादा ध्यान नहीं देते। सो नाउ आई एम टेलिंग यू ऑल द टॉपिक्स इन दिस वीडियो, और मैं कम्युनिटी टैब में भी इसका पिक शेयर कर दूंगी जिससे कि तुम सब जान सको कि मैं तुम्हें क्या क्या टॉपिक्स कवर करवाने वाली हूँ, एंड ऑल्सो द टाइमिंग। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हारा पहला चैप्टर आता है डाइजेशन सिस्टम, ठीक है, डाइजेशन सिस्टम आता है, उसमें मैं तुम्हारा टॉपिक कवर करवाऊंगी डाइजेशन ऑफ फूड। डाइजेशन ऑफ फूड बहुत इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा लेंदी है, तो तुम लोग सोचते हो यार इसको बाद में पढ़ लेंगे, और वो सबसे ज्यादा मोस्ट क्वेश्चंस उससे ही पूछे जाते हैं, ठीक है। सो पहला क्वेश्चन मिल गया, पहला टॉपिक मिल गया। दूसरा टॉपिक है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एक्सचेंज ऑफ गैसेस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, तो मैं इसका भी क्लास लूंगी। नेक्स्ट सर्कुलेटरी पाथवेज, फिर ईसीजी, डबल सर्कुलेशन, यूरिन फॉर्मेशन, फंक्शन ऑफ ट्यूब्यूल्स, मैकेनिज्म ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ फिल्ट्रेट, एंड उसके बाद हाँ जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्सेस, उसके बाद आई, ईयर, एड्रीनल ग्लैंड एंड मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन। सो ये सारे टॉपिक्स जो कि ह्यूमन फिजियोलॉजी के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो मैं पूरे थ्रू आउट वीक कवर करवाने वाली हूँ, ठीक है। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ सुन लो, ये तो हो गए सारे टॉपिक्स। मैं डेली अनअकैडमी पर 10 PM लाइव क्लास लेती हूँ, तो तुम लोग वो लाइव क्लास जरूर अटेंड करना। इफ़ यू अटेंडिंग दैट लाइव क्लास, सो देन यू फील कि तुम्हें जो भी कुछ डाउट होगा, जो भी कुछ क्वेरी होगी, तुम मुझसे तभी के तभी पूछ सकते हो, ठीक है, और तुम्हें भी डिले नहीं होगा। देखो लाइव क्लास का फायदा क्या है, अगर तुम लाइव क्लास उसी टाइम पे अटेंड कर लेते हो तो तुम उस टाइम पे वो टॉपिक कवर कर लोगे। अगर वो वीडियो रिकॉर्डेड है, ठीक है, अगर वो वीडियो पड़ा हुआ है, रिकॉर्डेड है, तुम सोचते हो अरे बाद में देख लेंगे, बाद में ज्वाइन कर लेंगे, तो ऐसा मत क्या करो। जब लाइव क्लास है उस क्लास को तभी के तभी अटेंड करो, ठीक। अब तुम लोग कहोगे मैम इतने सारे टॉपिक हैं और पूरे वीक में तो सिर्फ कितना डेज होता है, 6 डेज है ना, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे फ्राइडे सैटरडे, नहीं मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, 6 डेज। मैं कैसी पागल हो गई हूँ ना। सो ये 6 डेज मैं तुम्हारे 10 PM पे लाइव क्लासेस लेने वाली हूँ। ये पूरा मंडे टू सैटरडे का प्लान है, मंडे टू सैटरडे, एवरी डे एट 10 PM आई एम टेकिंग लाइव क्लास ऑन यूट्यूब, ठीक है। अब एक बात आती है कि मैम टॉपिक्स तो बहुत सारे हैं, कैसे कवर होंगे? बेटा कवर ऐसे होंगे कि मैं कुछ वीडियोस रिकॉर्डेड डालूंगी और कुछ वीडियोस लाइव करूंगी, तो तुम लोगों के ये सारे टॉपिक्स कवर हो जाएंगे। अपनी एक जर्नल कह सकते हैं या फिर अपनी एक डायरी बना लो, उस डायरी में नोट कर लो कि ये सारे टॉपिक्स मैम इस वीक पढ़ाने वाली है और मेरे ये सारे टॉपिक्स कवर हो जाएंगे। ऐसे ही सारे एजुकेटर्स के साथ करो। तुम जिस एजुकेटर का जो भी टॉपिक कंप्लीट कर रहे हो उसको लिखते जाओ कि मैं ये टॉपिक कवर कर चुका हूँ, मैं टॉपिक एक बार पढ़ चुका हूँ, फिर मुझे बस इस टॉपिक का रिविजन करना है। तो तुम्हें पता होगा कि तुम कितने टॉपिक कवर कर चुके हो, तुम्हें कितने टॉपिक को नया पढ़ना है और कितने टॉपिक्स को सिर्फ और सिर्फ रिवाइज करना है। ओके, सो ये ही मेरा आइडिया है। मैं भी इस तरीके से ही पढ़ाई करती हूँ कि मैं कुछ टॉपिक्स लिख लेती हूँ कि मुझे इस वीक या इस मंथ या इस दिन पे कवर करना है, और जिससे मेरे लिए ज़्यादा इजी हो जाता है अपने टाइम को मैनेजमेंट करना, क्योंकि आई एम डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स और स्पेशली इन दिस लॉकडाउन आई एम सो मच बिजी। लाइक लोग घर पे फ्री हैं बट मैं सच में बिल्कुल भी फ्री नहीं हूँ। आई एम डूइंग एवरीथिंग, मतलब लाइक अगर मैं कभी खाली नहीं बैठती, आई फील लाइक आई एम बिकम अ वर्कोहॉलिक। सो एट द संडे एक दिन होता है जिसमें मैं पूरा वीक प्लान करती हूँ, खुद को एक बार रिचार्ज करती हूँ, जिससे कि पूरे के पूरे वीक में मैं कभी भी डाउन फील ना करूँ। गाइज तुम लोगों ने नोटिस किया होगा एट एवरी सैटरडे मैं थोड़ा सा डाउन होती हूँ। दैट्स द रीज़न इज दैट क्योंकि मैं पूरे वीक में थक जाती हूँ इतना सारा काम कर करके। सो बस संडे इज़ माई डे, आई वॉन्ट टू एन्जॉय दिस डे, आई वॉन्ट टू लिव दिस डे
लाइक अ ह्यूमन बीइंग। मैं सिर्फ और सिर्फ एक रोबोट की तरह पूरे वीक जो काम करती हूँ वैसे काम नहीं करना चाहती ऑन संडे। सो अब से एवरी संडे आई एम अपलोडिंग अ वीडियो इन विच आई एम टेलिंग यू all the topics which I covered on Unacademy on YouTube, so you can also organize your time. Okay, so guys, this is all about this video. I hope you like this video and all the topics. If you like this video, then do hit like button and subscribe my YouTube channel. Share this video with your friends. Share करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हर एक नीट एस्पिरेंट्स को पता होना चाहिए कि कौन सा टीचर क्या क्या पढ़ा रहा है। ठीक है, तो शेयर ज़रूर करना अपने फ्रेंड्स के साथ एंड इन एवरी ग्रुप्स। बस इतनी सी बात थी। और मेरे बहुत सारे वीडियोस यूट्यूब चैनल में मैंने अपलोड किए हुए हैं, तो वॉच दैट ऑल वीडियोस ऑल्सो। एंड नाउ बाय बाय, टेक केयर।